नमस्कार साथियों, एलिगेंट कॉप स्टडी फॉर जीएस चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई, आपका दोस्त सानू हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथियों, कुछ कारणों से 2 दिन वीडियो नहीं बन पाई, लेकिन आज फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। साथियों, बौद्ध धर्म से जो कुछ भी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में बनते हैं, आज आपको सब कुछ बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बौद्ध धर्म। साथियों, हम महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु में हुआ था, जो नेपाल की तराई में स्थित है। मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा में, जो देवरिया, पहले देवरिया में, आज वर्तमान में कुशीनगर एक खुद जिला है, में हुआ। उनको ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में। अब उनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जैसे परीक्षा में पूछता है कि उनके जीवन से जुड़े चिन्ह और प्रतीक। साथियों, जब उनका जन्म हुआ तो उसका प्रतीक कमल या सांड था। गर्भ में आए तो हाथी हुआ। समृद्धि शेर। जब उन्होंने गृह त्याग किया तो उसका प्रतीक अश्व। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बोधि वृक्ष, और निर्वाण की प्राप्ति हुई तो पद चिन्ह, और मृत्यु हुई तो स्तूप के रूप में प्रतीक बना। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी कुछ शब्दावली है जो पढ़ने से पहले हमको उनको जानना जरूरी है। जब महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था तो उनको गृह त्याग करने का जो शब्द हुआ वो महाभिनिष्क्रमण कहलाया। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान की प्राप्ति को संबोधि कहा गया, और जब उन्होंने पहला उपदेश दिया तो उसको धर्मचक्र प्रवर्तन, और जब उनकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के समय महापरिनिर्वाण कहा गया। साथियों, चलिए उनकी गौतम बुद्ध के जीवन की बारे में कुछ जानते हैं। जैसा कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु राज्य में स्थित लुम्बिनी वन में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी थी तथा गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन यहाँ के राजा थे। जब उन जन्म हुआ तो उसके 7वें दिन गौतम बुद्ध की माता महामाया का देहांत हो गया, और इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। गौतम के जन्म पर कालदेव एवं ब्राह्मण कौंडिन्य ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट या सन्यासी होगा। साथियों, 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह यशोधरा, कहीं कहीं इनका यशोधरा का नाम गोपाल लिखा गया है, कुछ रचनाओं में बिंब कहा गया, भद्रकच्छा मिलता है, से हुआ था। कालांतर में इनका एक पुत्र हुआ, कालांतर मतलब बाद में इनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। और सांसारिक दुखों के प्रति चिंतनशील सिद्धार्थ को वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं लगा। गौतम सिद्धार्थ के मन में वैराग्य भाव को प्रबल करने वाली 4 घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण थीं जो प्रसिद्ध है। पहली बार तो जब वो नगर भ्रमण कर रहे थे तो गौतम को सबसे पहले मार्ग में जर्जर शरीर वाला एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया था। फिर एक बार उनको रोगग्रस्त व्यक्ति दिखा, फिर एक मृतक दिखा, और अंत में एक प्रसन्नचित सन्यासी के दर्शन हुए। साथियों, उपरोक्त 3 को देखने के बाद उनका मन अत्यंत शोककुल में था, और जब उन्होंने एक प्रसन्नचित सन्यासी के दर्शन किए तो उनको लगा कि सबसे अच्छा तो यही जीवन है। तो इन दृश्यों ने उनके सांसारिक वितृष्णा के भाव को और मजबूत कर दिया, और ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग कर दिया, और साथ ही यही गृह त्याग उनका महाभिनिष्क्रमण कहलाया। और गृह त्याग के पश्चात उन्होंने 7 दिन अनुपीय नामक बाग में बिताया। तत्पश्चात राजगृह पहुँचे। बाद में वाला कलाम नामक तपस्वी के संपर्क में आए थे। साथियों, यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, संपर्क है, संसर्ग नहीं है। पुनः रामपुत्र नामक एक अन्य आचार्य के पास गए, परंतु उन्हें संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई। मतलब उन्होंने अलार कलाम नामक तपस्वी के पास गए, और फिर उसके बाद से रामपुत्र नामक एक और अन्य आचार्य के पास, दोनों से उनको संतुष्टि नहीं मिली। फिर उन्हें आगे बढ़ते हुए गौतम उर्वेला पहुँचे। यहाँ उन्हें कौंडिन्य आदि 5 ब्राह्मण मिले। साथियों, इनके साथ कुछ समय तक रहे, परंतु इन्होंने भी इनका साथ छोड़ दिया। 7 वर्ष तक जगह जगह भटकने पश्चात अंत में गौतम सिद्धार्थ गया पहुँचे। यहाँ उन्होंने निरंजना नदी में
स्नान करके एक पीपल वृक्ष के नीचे समाधि लगाई। यही 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा पर गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ और यही ज्ञान प्राप्ति उनका संबोधि काल आया। और इस समय उनकी उम्र 35 वर्ष थी। उस समय से जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो बुद्ध काल आने लगे। साथियों, धर्म चक्र प्रवर्तन, जो गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन या उपदेश वाराणसी के समीप जब सारनाथ में दिया तो इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। यहीं सारनाथ में इन्होंने संघ की स्थापना भी की थी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उर्वेला में छूटे हुए जो उस समय गौतम बुद्ध से सारनाथ में मिले 5 ब्राह्मणों को दिया। यश नामक एक धनान श्रेष्ठी भी बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। सारनाथ से गौतम फिर काशी पहुंचते हैं, वहां से राजगीर तथा कपिलवस्तु। गौतम बुद्ध साथियों लगातार 40 साल तक घूमते रहें एवं उपदेश देते रहें। मतलब बहुत ही कठिनाई से उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया और संसार में अपने ज्ञान से लोगों के दिमाग में प्रकाश डाला। उन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। साथियों, फिर उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में पावा में बुद्ध ने चुंद नामक सुनार के घर भोजन किया तथा उदर रोग से पीड़ित हुए। मतलब चुंद नामक सुनार के घर भोजन करते हैं, फिर उसके बाद उनके पेट में समस्या होती है। फिर वहाँ से वो कुशीनगर, जो कसया गाँव कुशीनगर जिला पूर्वी उत्तर प्रदेश आए, जहाँ 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। मतलब उनका देहांत हो गया और उनके देहांत को ही महापरिनिर्वाण कहा जाने लगा। देखिए साथियों, महात्मा बुद्ध के प्रमुख कुछ शिष्य थे जिनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला उनका सबसे प्रिय शिष्य आनंद था। यह महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई थे आनंद। फिर सारिपुत्र, यह वैदिक धर्म के अनुयायी ब्राह्मण थे तथा महात्मा बुद्ध के व्यक्तित्व एवं लोकोपकारी धर्म से प्रभावित होकर बौद्ध भिक्षु हो गए थे। मोदग्लायन, ये काशी के एक विद्वान थे तथा सारिपुत्र के साथ ही बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए थे। उपाली, सुनीति, देवदत्त बुद्ध के चचेरे भाई थे। अनिरुद्ध, यह एक अति धनाढ्य व्यापारी का पुत्र था। अनाथ पिंडक, यह भी एक धनी व्यापारी था। इसने जेत कुमार से जेतवन खरीदकर बौद्ध संघ को समर्पित किया था। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि बिंबिसार और प्रसेनजीत एक क्रमशः मगध और कौशल के सम्राट थे। इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अत्यधिक सहयोग दिया था। बिंबिसार और प्रसेनजीत ये दोनों राजा थे। बौद्ध धर्म के सिद्धांत के बारे में हम लोग जानते हैं। महात्मा बुद्ध एक व्यवहारिक धर्म सुधारक थे। उन्होंने भोग विलास और शारीरिक पीड़ा इन दोनों को ही चरम सीमा की वस्तुएं कहकर उनकी निंदा की। उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने पर जोर दिया और बौद्ध धर्म का विशद ज्ञान हमें त्रिपिटकों से होता है जो पाली भाषा में लिखे गए हैं। साथियों, परीक्षा की दृष्टि से बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। बौद्ध धर्म की आधारशिला उसके 4 आर्य सत्य ही हैं। पहला आर्य सत्य देखिए, दुख था। पहला आर्य सत्य दुख। बौद्ध धर्म दुखवाद को लेकर चला गया। महात्मा बुद्ध का कहना था कि यह संसार दुख से व्याप्त है। दूसरा था दुख समुदाय। उन्होंने समझाया लोगों को कि दुखों के उत्पन्न होने के कारण है। इन कारणों को दुख समुदाय के अंतर्गत रखा गया। सभी कारणों का मूल है तृष्णा। तृष्णा मतलब माया, लोभ, लालच। तृष्णा से आसक्ति तथा राग का जन्म होता है। रूप, शब्द, गंध, रस तथा मानसिक तर्क वितर्क आसक्ति के कारण है। तीसरा आर्य सत्य दुख निरोध। उन्होंने लोगों को समझाया कि दुख निरोध अर्थात दुख निवारण के लिए तृष्णा का उच्छेद या उन्मूलन आवश्यक है। मतलब जो व्यक्ति इच्छा नहीं रखेगा, तृष्णा नहीं रखेगा, वो व्यक्ति सुखी होगा। जिसके पास तृष्णा रहेगी, तृष्णा का उच्छेद होगा, जब तक उसका उन्मूलन नहीं करेगा तब तक सुखी नहीं रह सकता। रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान का निरोध ही दुख का निरोध है। साथियों, चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इस आर्य सत्य में इन्होंने अष्टांगिक मार्ग, चौथे आर्य सत्य को अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। यह दुख निवारण का उपाय है। महात्मा बुद्ध ने लोगों को बताया कि 8 मार्ग अपनाइए, मतलब जिसको अष्टांगिक मार्ग कहा गया, और उस मार्ग से हम निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। निर्वाण मतलब मोक्ष, निर्वाण। साथियों, ये 8 मार्ग निम्नलिखित हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक वाणी, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि। इन अष्टांगिक मार्गों के अनुशीलन से मनुष्य निर्वाण प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। साथियों, बौद्ध धर्म कर्म प्रधान धर्म है।
जो मनुष्य सम्यक कर्म करेगा वह निर्वाण का अधिकारी होगा। मतलब जिसके कर्म अच्छे होंगे वही मोक्ष की प्राप्ति कर पाएगा। साथियों, बौद्ध धर्म एक अनिश्वरवाद धर्म था। मतलब वो ईश्वर को नहीं मानता था। बौद्ध धर्म निरीश्वरवादी है। वह सृष्टिकर्ता ईश्वर को नहीं स्वीकार करता है। बौद्ध धर्म वेद को प्रमाण वाक्य एवं देव वाक्य नहीं मानता। अनात्मवाद, बौद्ध धर्म एक अनात्मवाद धर्म था। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है। अनात्मवाद के सिद्धांत के अंतर्गत यह मान्यता है कि व्यक्ति में जो आत्मा है वह उसके अवसान के साथ ही समाप्त हो जाती है। आत्मा शाश्वत या चिर अस्थायी नहीं है। पुनर्जन्म का सिद्धांत, साथियों बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म कर्म के फल में विश्वास करता है और अपने कर्मों के फल से मनुष्य अच्छा बुरा जन्म पाता है। निर्वाण, निर्वाण मतलब मोक्ष। मनुष्य के जीवन का चरम लक्ष्य निर्वाण प्राप्ति है। निर्वाण से तात्पर्य है जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। और बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण इसी जन्म से प्राप्त हो सकता है, किंतु महापरिनिर्वाण मृत्यु के पश्चात ही संभव है। साथियों, भारत में लगभग ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनको जो देहांत हो उसको महापरिनिर्वाण कहा गया। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के भी मृत्यु के पश्चात महापरिनिर्वाण शब्द जोड़ा गया। मतलब कहा जाने लगा कि उनका भी महापरिनिर्वाण हुआ था। साथियों, बौद्ध में संघ था और बौद्ध धर्म का एक संघ था, संगठन था, जिसके बारे में हम जानते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों बुद्ध धम्म और संघ में संघ का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। सारनाथ में मृगदाओं में धर्म का उपदेश देने के पश्चात 5 शिष्यों के साथ बुद्ध ने संघ की स्थापना की। बौद्ध संघ का संगठन गणतांत्रिक आधार पर हुआ था। संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता, मतलब संघ में जो व्यक्ति शामिल हो जाते थे उसको उपसंपदा कहा जाता था। भिक्षु लोग खाली बरसात को छोड़ के शेष समय जो धर्म का उपदेश देने के लिए भ्रमण करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान जा जाकर उपदेश देते थे। संघ का द्वार सभी के लिए खुला हुआ था। साथियों, उस संघ में जाति संबंधी कोई प्रतिबंध नहीं थे। बाद में बुद्ध ने अल्पवयस्क, चोर, हत्यारों, ऋणी व्यक्तियों, राजा के सेवक, दास तथा रोगी व्यक्ति का संघ में प्रवेश वर्जित कर दिया था। जो कठोर नियम का पालन करते हुए भिक्षु कसाई जो गेरुआ वस्त्र धारण करते थे उनको भिक्षु कसाई कहा जाता था, जो गेरुआ वस्त्र धारण करते थे। साथियों, कोई भी परीक्षा हुआ, बौद्ध संगतियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे 4 बौद्ध संगतियाँ हुई, चारों बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बौद्ध संगति स्थान पूछ लेता है कि पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, तो सप्तपर्ण की गुफाओं में बिहार में हुआ, राजगीर में जो पड़ता है। और उस समय था 483 ईस्वी पूर्व। और उस शासनकाल वो जो संगति हुई वो राजा अजातशत्रु के समय हुई और उसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। और उस संगति में पहली बौद्ध संगति उसमें बुद्ध की शिक्षाओं के सूत्र पिटक तथा विनय पिटक नामक पिटकों में अलग अलग संकलन किया गया। साथियों, दूसरी बौद्ध संगति आयोजित वैशाली में हुई। उस समय 383 ईस्वी पूर्व में शासक काल अशोक के समय दूसरी बौद्ध संगति हुई, जिसके अध्यक्ष सबकामी थे। और उस समय पूर्वी तथा पश्चिमी भिक्षुओं के आपसी मतभेद के कारण संघ का स्थविर एवं महासंघिक में विभाजन हो गया था। अब आइए जानते हैं तीसरी बौद्ध संगति। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में 250 ईस्वी पूर्व में शासक अशोक के समय में अध्यक्ष मोगली तिष्मपुत्र के समय हुई। और तीसरी बौद्ध संगति में अभिधम्म पिटक का संकलन एवं संघ भेद को समाप्त करने के लिए कठोर नियम बनाया गया। साथियों, चौथा बहुत महत्वपूर्ण संगति थी जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है कि चौथी बौद्ध संगति कहाँ पे हुई, तो आप उसका जवाब दे सकते हैं कुंडलवन कश्मीर में हुई। शासक भी पूछ लेता है कभी कभी, तो शासक कनिष्क थे और समय पूछता तो प्रथम शताब्दी। किसकी अध्यक्षता में हुआ था, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वसुमित्र। और उस समय उपाध्यक्ष कौन था, अश्वघोष था। और चौथी बौद्ध संगति में साथियों विभाषा शास्त्र नामक टीका का मतलब रचना का संस्कृत में संकलन होता है। और पूछता है कभी कभी साथियों, एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि बौद्ध संघ का हीनयान एवं महायान संप्रदायों में विभाजन किस संगति में हुआ था, तो आप उसका उत्तर चौथी संगति दिखाएगा। और पूछ लेता है कि हीनयान और महायान का विभाजन किस शासक के शासनकाल में हुआ था, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप उत्तर इसका कनिष्क देंगे। साथियों, बौद्ध धर्म के संप्रदाय जानते हैं। बौद्ध धर्म में जो जैसे हम जानते हैं, अभी पढ़े हैं कि बौद्ध संघ का हीनयान महायान संप्रदायों में विभाजन हो जाता है। तो जब बौद्ध धर्म का संप्रदाय पूछे तो 2 संप्रदाय थे, हीनयान एवं महायान। साथियों, कनिष्क के समय चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया।
पहला हीनयान, दूसरा महायान। अब जानते हैं हीनयान क्या था और महायान क्या था। साथियों, हीनयान ऐसा शाखा था, ऐसे लोग जो बौद्ध धर्म के प्राचीन सिद्धांतों को ज्यों का त्यों बनाए रखना चाहते थे तथा परिवर्तन के विरोधी थे, और वो हीनयानी कहलाया बाद में। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना गया। हीनयान एक व्यक्तिवादी धर्म था। इसका कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए, मतलब प्रयत्न कर कर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। साथियों, हीनयान ऐसी शाखा थी बौद्ध धर्म की जो मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं रखती। तो आप ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण मान सकते हैं कि पूछ सकता है कि कौन सी शाखा बौद्ध धर्म की थी जो मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करती थी। तो आप इसका उत्तर हीनयान लगाएंगे। साथियों, हीनयान भिक्षु जीवन का हिमायती है। हीनयान का आदर्श है अहर्त पद को प्राप्त करना या निर्वाण प्राप्त करना। हीनयान की शाखा में जो भी थे उनका मानना था, इनका मत है कि निर्वाण के पश्चात पुनर्जन्म नहीं होता। अब आइए जानते हैं महायान। साथियों, दूसरी बौद्ध संघ की शाखा थी महायान, जिसमें बुद्ध को देवता के रूप में स्वीकार करते हैं लोग। महायान सिद्धांतों के अनुसार बुद्ध मानव के दुख दाता के रूप में अवतार लेते रहें। इनका अगला अवतार मैत्रेय के नाम से होगा। महायान के लोग मानते हैं कि महात्मा बुद्ध का अगला जो जन्म होगा वो मैत्रेय के अवतार में होगा। अतः इनका तथा बोधिसत्वों की पूजा प्रारंभ हो गई। महायान संप्रदाय का प्राचीनतम ग्रंथ ललित विस्तार है। बोधिसत्व निर्वाण प्राप्त करने वाले वे व्यक्ति जो मुक्ति के बाद मानव जाति को उनको दुखों के से छुटकारा दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, बोधिसत्व कहे गए। बोधिसत्व में करुणा तथा प्रज्ञा होती। साथियों, महायान में समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए परसेवा तथा परोपकार पर बल दिया गया। महायान मूर्ति पूजा तथा पुनर्जन्म में आस्था रखता है, जबकि हीनयान मूर्ति पूजा का घोर विरोधी थे। महायान के सिद्धांत सरल एवं सर्वसाधारण के लिए सुलभ है या मुख्यतः गृहस्थ धर्म है। साथियों, महायान संप्रदाय के अंतर्गत संप्रदाय, अब जो जरूरत परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था हमने बता दिया कि बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी, हीनयान और महायान, जो कि बटी थी चौथे बौद्ध संगीति में। देखिए, बौद्ध धर्म की कुछ विशेषताएं हैं और उसके प्रसार के कारण हम जानते हैं। साथियों, बौद्ध धर्म जो है ब्राह्मण धर्म के विकल्प के रूप में उभरा था। बौद्ध धर्म ने ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया, जबकि ब्राह्मण धर्म ईश्वर की आत्मा और अस्तित्व को स्वीकार करता है। और ब्राह्मण धर्म में कर्मकांडीय पाखंड को बढ़ता देखते हुए बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। यह वेद को प्रमाण वाक्य नहीं माना, मतलब वेद को बिल्कुल नहीं मानते थे। और बौद्ध धर्म में दार्शनिक वाद विवाद की कठोरता नहीं थी। इसमें वर्ण भेद के लिए कोई स्थान नहीं था, मतलब जाति का कोई भेदभाव नहीं था, इसलिए इसे निम्न जाति के लोगों का विशेष समर्थन मिला। और आज भी देख ही रहे हैं कि हमारे समाज में जितने शूद्र हैं ज़्यादातर बौद्ध धर्म को ही धारण कर रहे हैं। इसका कारण है कि वो इस धर्म में वर्ण भेद के लिए कोई स्थान ही नहीं है। स्त्रियों को भी संघ में स्थान मिला था, अतः इससे बौद्ध धर्म का प्रचार होने में मदद मिलती रही। बुद्ध के व्यक्तित्व तो उनकी उपदेश पद्धति ने धर्म प्रचार में इन्हें बड़ी मदद की। आम जनता की भाषा पाली थी उस समय, और बौद्ध धर्म पाली भाषा में ही जो भी रचनाएं हुई तो पाली भाषा में, और उसका प्रसार भी पाली भाषा में हुआ, जो विशेष योगदान मिला बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने में। संघ के संगठित प्रयास से भी धर्म का प्रसार में सहयोग मिला, कि संघ में बहुत बढ़िया अच्छा संगठन था। साथियों, अब आइए जानते हैं बौद्ध धर्म के पतन का क्या कारण था, कि बौद्ध धर्म की पतन की कगार पर चला गया। साथियों, ईसा की 12वीं सदी तक बौद्ध धर्म भारत में लुप्त हो चुका था। 12वीं सदी तक यह धर्म बिहार और बंगाल में जीवित रहा, किंतु उसके बाद यह देश से लुप्त हो गया। ब्राह्मण धर्म की जिन बुराइयों का बौद्ध धर्म ने विरोध किया, अंततः उन्हीं से ग्रस्त हो गया। मतलब जो ब्राह्मण धर्म का विकल्प बना, ये जो बुराइयां ब्राह्मण धर्म में थी उसका विकल्प बनकर यह उभरा था, लेकिन बाद में उसी बुराइयों से ये भी लिप्त हो गया, और इसी वजह से ये बौद्ध धर्म पतन की कगार पर चला गया। भिक्षु धीरे धीरे आम जनता के जीवन से कट गए। इन्होंने पाली भाषा को त्याग दिया तथा संस्कृत भाषा अपना लिया। पाली भाषा लोगों की भाषा थी तो ज़्यादा समझ में आता था, संघ का प्रचार उसी भाषा में होता था। लेकिन और भिक्षु जो थे इन्होंने पाली भाषा को त्याग कर संस्कृत भाषा अपना लिया। बिहारों में स्त्रियों को रखे जाने के कारण उनका और नैतिक पतन हो गया। मतलब जो बिहार बने, जो जहाँ बौद्ध धर्म के लोग रहते थे, उसमें स्त्रियों को रखने की वजह से उनका नैतिक पतन हो गया। बिहारों में एकत्रित धन के कारण तुर्की हमलावर इन्हें ललचाई नज़र से देखने लगे तथा बौद्ध बिहार विशेष रूप से हमलों के शिकार हो गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 12वीं सदी तक बौद्ध धर्म अपनी जन्मभूमि से लगभग लुप्त प्राय
हो चला था। साथियों आइए बौद्ध धर्म का महत्व जानते हैं। बौद्ध धर्म ने अपने लेखन से पाली भाषा को समृद्ध किया। बौद्ध धर्म के आधार ग्रंथ त्रिपिटक पाली भाषा में है। सुत्त पिटक बुद्ध के उपदेशों का संकलन। साथियों यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है परीक्षा में कि बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस पिटक में है, तो आप लोग सीधे उसका उत्तर सुत्त पिटक देंगे। साथियों ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि भिक्षु संघ के नियम कौन से पिटक में है। ऑप्शन दे देगा सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम। तो साथियों इसका उत्तर विनय पिटक होगा। और तीसरे पिटक अभिधम पिटक था। तो जो धम्म संबंधी दार्शनिक विवेचन था वो अभिधम पिटक में था। साथियों शैक्षिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिला था बौद्ध धर्म के दौरान। बिहार में नालंदा तथा विक्रमशिला और गुजरात में वल्लभी प्रमुख विद्या के केंद्र थे बौद्ध धर्म के समय। कला के विकास में बौद्ध धर्म ने अपना अमूल्य योगदान दिया था। और बुद्ध संभवतः पहले मानव थे जिनकी मूर्ति बनाकर पूजा की गई थी। साथियों जो हम हमारे आज एक दो कलाएं बहुत महत्वपूर्ण थी, गांधार कला, द्रविड़ कला। तो गांधार कला में बौद्ध धर्म केंद्रीय तत्व रखता था। मथुरा कला शैली, ये सब कलाएं थी जिसमें गांधार कला में बौद्ध धर्म केंद्रीय तत्व रखता था। बौद्ध धर्म के प्रभाव में गुफा स्थापत्य की भी शुरुआत हुई थी। साथियों अब हमने बौद्ध धर्म को पूरे तरह से पढ़ लिया है। तो जो परीक्षा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में पूछे जा सकते थे, एसएससी जीडी में, आगामी पेट परीक्षा में, यूपी टीईटी परीक्षा और तमाम एक दिवसीय परीक्षाओं में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे हमने आपको बताया। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है तो इसलिए जो महत्वपूर्ण था हम उसी चीज़ को आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिसको हम लोग एक बार अभ्यास करते हैं। साथियों पहला प्रश्न है, बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अभी आपने बुद्ध को जब बताया हमने तो बुद्ध का मतलब होता है जागृत एवं प्रबुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो सीधा उत्तर अभी आप लोग सीधा दे सकते हैं कि गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, सबसे पहले हमने यही तो बताया कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में हुआ। साथ ही ऊपर देखेंगे तो ईस्वी बस लिखा हुआ तो मिस प्रिंट की वजह से ईस्वी पूर्व होगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम। महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा। अभी हमने सबसे पहले बताया कि दो ही व्यक्ति ऐसे हैं जिनका मृत्यु के बाद उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। एक गौतम बुद्ध थे, दूसरे बाबा साहब अम्बेडकर थे। साथ ही छठवां क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में तो सीधे सीधे उत्तर है अजातशत्रु। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई, तो पाटलिपुत्र में है। और शासक कौन था, तो अशोक था। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिया था, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ साथियों कि पाली भाषा में दिया था, तो यही उसका उत्तर पाली हो जाएगा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है, तो त्रिरत्न बौद्ध धर्म में बुद्ध, धम्म और संघ है। बौद्ध धर्म में परिशिष्ट को क्या कहा जाता था, तो साथियों उपसंपदा कहा जाता था। बुद्ध के अनुसार देवतागण किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, तो कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत। अगला सवाल, गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया साथियों, तो सीधे उसका उत्तर सारनाथ होगा। उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे, तो दो, भिक्षुक और उपासक। जब शाखा पूछेगा तो दो हो गए, हीनयान और महायान। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली पहली महिला कौन थी, तो बुद्ध की माँ यानी मौसी खुद प्रजापति गौतमी थी। भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को, सम्राट अशोक को जाता है। बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी, मथुरा कला। बुद्ध के प्रथम दो अनुयायी कौन थे, तो कालिक तपासु। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या, कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान। किसे लाइट ऑफ एशिया के, साथियों हमने बता दिया कि महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया का। गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सकते कि खुश, तो साथियों 29 वर्ष की अवस्था में जब गृह त्याग किया तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाने लगा। बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया, तो अलार कलाम को। साथियों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और फिर से हम उम्मीद करेंगे आप लोग अगली वीडियो को भी इसी तरह लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।